जिस सिंहासन के लिए 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में अपनों का ही लहू बहाया गया, उसी राजगद्दी को पांडवों ने एक तिनके की तरह क्यों ठुकरा दिया। हस्तिनापुर के वैभवशाली महल में सन्नाटा पसरा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागते ही पूरी पृथ्वी का भाग्य पलट चुका था। कलयुग ने अपना काला पैर धरती पर रख दिया था और पांडवों को समझ आ गया था कि अब उनके प्रस्थान का समय आ गया। हकीकत तो यह है कि ये केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं थी, बल्कि ये प्राणों की अंतिम दौड़ थी। अनुशासन देखिए, जिस युधिष्ठिर के एक इशारे पर हजारों दास हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, उन्होंने अपने रत्नों से जड़े मुकुट को उतारकर धूल में फेंक दिया और फटे हुए भगवा वस्त्र पहनकर महल की दहलीज लांघ दी। उस महल का परित्याग देखिए, जहां से निकलते समय पांडवों ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोंगटे खड़े कर देने वाली पहेली तो यह है कि पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की उन प्राणघाती चोटियों को ही क्यों चुना, जहां हवा भी पत्थर बन जाती है। भक्तों, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी विस्मयकारी शक्ति थी जो उन्हें बद्रीनाथ के आगे उन पहाड़ों की ओर खींच रही थी, जहां से कोई भी इंसान आज तक जीवित वापस नहीं लौटा। यहाँ की गलियों में आज भी उस वैराग्य की गूंज है जो बताती है कि जब गोविंद साथ छोड़ देते हैं तो सारा राजपाठ केवल एक बोझ बन जाता है। वास्तविकता तो यह है कि जैसे ही पांडवों ने हस्तिनापुर की सीमा छोड़ी, एक काले रंग का कुत्ता उनके पीछे लग गया। हैरानी की बात तो यह है कि वह कुत्ता कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि साक्षात यमराज का दूत था, जो एक एक कर उनकी सांसों की गिनती कर रहा था। यहाँ की मिट्टी आज भी उस भयावह सन्नाटे की गवाह है, जब प्रजा अपने राजाओं को सुबकते हुए विदा कर रही थी। असली भेद तो उस आकाशवाणी में छिपा था, जिसमें कहा गया था कि इन पांचों भाइयों में से केवल एक ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाएगा। दिल दहला देने वाला संशय तो यह था, जिसने अर्जुन और भीम जैसे वीरों के चेहरे पीले कर दिए थे। और क्या है वह विशेष दृष्टांत जो हिमालय की उन बर्फीली वादियों में तब दिखाई दिया, जब पांडवों ने पहली बार उस स्वर्गारोहिणी पर्वत को देखा, जहां काल की पहली बलि चढ़ने वाली थी। ये केवल एक प्रस्थान नहीं था, बल्कि साक्षात महाकाल के बुलावे पर बत्ते वो कदम थे, जिनका अंत बहुत ही अकल्पनीय होने वाला था। इतिहास गवाह है, जिस गांडीव के बल पर अर्जुन ने पूरी दुनिया को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया था, वही धनुष उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। हस्तिनापुर छोड़ते ही पांडव अभी पूर्व दिशा की ओर समुद्र के किनारे पहुंचे ही थे कि अचानक अंबर का रंग लहू जैसा लाल हो गया। साक्षात अग्निदेव एक प्रज्वलित पर्वत के समान उनके सामने प्रकट हो गए। उनकी लपटों की तपन इतनी विकराल थी कि समुद्र का पानी खौलने लगा और किनारे की चट्टानें पिघलने लगी। सच तो यह है कि अग्निदेव ने पांडवों का मार्ग रोककर वह अजीब मांग रख दी, जिसे सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीति देखिए, अग्निदेव ने गरजते हुए कहा, धनंजय, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। यह गांडीव और ये अक्षय तर्कश देवताओं की थाती थे। इन्हें तुरंत वरुण देव को सौंप दो, वरना यही भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। उस अस्त्र की प्रतिष्ठा देखिए, जिसे अर्जुन ने अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार किया था। हृदय विदारक गुत्थी तो यह है कि जिस धनुष ने महाभारत की विजय गाथा लिखी, उसे छोड़ने में अर्जुन को इतनी वेदना क्यों हो रही थी। भक्तों, विचार कीजिए, अर्जुन का उस अलौकिक धनुष से मोह इतना गहरा था कि वे उसे समुद्र में फेंकने के बजाय उसे कसकर थामे रहे। यही वह गंभीर पल था जब युधिष्ठिर समझ गए कि अर्जुन का यह लगाव ही हिमालय की चढ़ाई में उनकी सबसे बड़ी बाधा बनेगा। हकीकत तो यह है कि अग्निदेव का वह रूप साक्षात समय का संदेश था कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब अर्जुन ने भारी मन से अपना प्रिय धनुष सागर की लहरों के हवाले किया, तब जल के भीतर से एक ऐसी चीख सुनाई दी, जैसे कोई महान विभूति हमेशा के लिए विदा हो रही हो। आश्चर्यचकित कर देने वाला अजूबा तो यह है कि उस धनुष के गिरते ही अर्जुन की उन भुजाओं का पौरुष अचानक लुप्त क्यों हो गया, जिनसे उन्होंने कर्ण और भीष्म जैसे योद्धाओं को परास्त किया था। यहाँ की हवा में आज भी उस विशून्यता की गूंज है, जो बताती है कि परमात्मा जब अपनी दी हुई शक्ति वापस मांगता है, तो बड़े बड़े सूरमा भी तिनके की तरह असहाय हो जाते हैं। असली रहस्य तो उस अभौतिक बोझ
में छिपा था, जिसे अर्जुन अब भी अपने चित्त पर ढो रहे थे। थरथरा देने वाली चेतावनी तो ये है जो अग्निदेव ने अर्जुन की आंखों में देखकर दी थी, जिसे सुनकर द्रौपदी का शरीर पाषाण की तरह ठंडा पड़ गया था। और क्या है वह विशेष संकेत जो समुद्र की लहरों पर तब दिखाई दिया जब पांडवों ने अपनी पीठ फेरकर हिमालय की उन घातक ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाए जहां अब केवल मौत का सन्नाटा पसरा था। यह केवल एक शस्त्र का विसर्जन नहीं था, बल्कि उस अहंकार की पहली आहुति थी जो स्वर्ग की सीढ़ियों पर एक एक कर सबको गिराने वाली थी। जिस द्रौपदी के एक अपमान ने पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदल दिया, उसी सती का अंत हिमालय की किसी गुमनाम खाई में इतना डरावना होगा, ये किसी ने नहीं जाना था। पांडव बद्रीनाथ को पीछे छोड़कर उस दुर्गम पहाड़ पर चल रहे थे, जहां हवा हड्डियों को जमा देती है। चारों ओर केवल सफेद बर्फ का समंदर था और सन्नाटा इतना गहरा कि खुद की सांसें भी शोर करती थीं। हकीकत तो यह है कि यह मार्ग केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा के विकारों की अग्नि परीक्षा था, व्यवस्था। देखिए, पांचों भाइयों में सबसे आगे युधिष्ठिर चल रहे थे और सबसे पीछे माता द्रौपदी, जिनके पैर बर्फ की मार से नीले पड़ चुके थे। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और द्रौपदी निढाल होकर उस बर्फीली ढलान से नीचे गिर पड़ी। उस ठंडी मौत की विभीषिका देखिए, जहां द्रौपदी का शरीर बर्फ की चादर में धीरे धीरे जमने लगा। परेशान कर देने वाली पहेली तो यह है कि जिस नारी ने जीवन भर धर्म का साथ दिया, उसका पतन स्वर्ग के द्वार से इतनी दूर क्यों हो गया। भक्तों, विचार कीजिए, भीम ने तड़पकर युधिष्ठिर से पूछा, भैया द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वह हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं चल सकी। युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े पत्थर दिल होकर उत्तर दिया, भीम, द्रौपदी का हम पांचों भाइयों में से अर्जुन के प्रति विशेष अनुराग ही उनके पतन का कारण बना। वास्तविकता तो यह है कि स्वर्ग की सीढ़ियों पर पहुंचते ही आपके मन का सूक्ष्म मोह भी आपके शरीर को मन भर भारी कर देता है। द्रौपदी का वह गिरना कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि महादेव के दरबार में केवल पूर्ण निष्पक्ष आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। हैरान कर देने वाला तिलिस्म तो यह है कि द्रौपदी के गिरते ही हिमालय की उन चोटियों पर अचानक खून जैसी लाल बर्फ क्यों गिरने लगी थी। यहाँ की चट्टानें आज भी उस सती की अंतिम सांसों की गवाह हैं, जिसे उसके अपने ही पति बीच राह में मरता छोड़कर आगे बढ़ गए थे। असली भेद तो उस अदृश्य परछाई में छिपा था जो द्रौपदी के गिरते ही उनके शरीर के पास मंडराने लगी थी। रहस्यमयी सवाल तो यह है कि उस कुत्ते ने द्रौपदी के निर्जीव शरीर को देखकर कौन सी विचित्र प्रतिक्रिया दी थी, और क्या है वह विशेष संकेत जो द्रौपदी की उन आंखों में तब दिखाई दिया जब उन्होंने अंतिम बार युधिष्ठिर की पीठ को ओझल होते देखा। ये केवल एक मृत्यु नहीं थी, बल्कि उस पक्षपात का हिसाब था जो कलयुग के द्वार पर पहुंचते ही हर इंसान को देना पड़ता है। दुनिया मानती थी कि सहदेव त्रिकालदर्शी हैं, जिन्हें भविष्य की हर अनहोनी का ज्ञान पहले से था, पर काल का प्रहार देखिए कि वे अपनी ही मृत्यु की जगह को पहचान नहीं पाए। द्रौपदी का निर्जीव शरीर अभी बर्फ में ठंडा भी नहीं पड़ा था कि पांडवों की टोली हिमालय की उन ऊंचाइयों पर पहुंच गई जहां हवा पत्थर की तरह चुभती थी। युधिष्ठिर बिना पीछे मुड़े पत्थर की तरह आगे बढ़ रहे थे जहां तीन चंद्रा, लेकिन तभी एक भारी शरीर के गिरने की आवाज आई। सहदेव, जो पांचों भाइयों में सबसे बुद्धिमान और शांत माने जाते थे, अचानक मुंह के बल बर्फ में गिर पड़े। हकीकत तो यह है कि सहदेव की आंखों में वो भय साफ दिख रहा था जिसे वे अपनी विद्वत्ता के बल पर टालना चाहते थे। अनुशासन देखिए, जिस भाई ने पूरी उम्र मौन रहकर धर्म का साथ दिया, उसका अंत इतना अकेला और दर्दनाक था। उस बुद्धिमत्ता की सीमा देखिए, जिसे शास्त्रों में अद्वितीय कहा गया है। गहरी गुत्थी तो यह है कि जिस सहदेव को यह पता था कि महाभारत होने वाला है, उन्हें ये क्यों नहीं पता चला कि हिमालय की ये चोटी उनकी अंतिम सांस की गवाह बनेगी। भक्तों, विचार कीजिए, भीम ने तड़पकर युधिष्ठिर को पुकारा, भैया सहदेव तो परम ज्ञानी थे, फिर इनका शरीर स्वर्ग के द्वार तक क्यों नहीं पहुंच सका। युधिष्ठिर ने बिना रुके
सर्द लहजे में उत्तर दिया। भीम सहदेव को अपनी विद्वत्ता का अभिमान था। उन्हें लगता था कि इस पूरी पृथ्वी पर उनके समान कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि स्वर्ग की सीढ़ियों पर आपकी डिग्रियां और ज्ञान बोझ बन जाते हैं अगर उनमें अहंकार का अंश भी शामिल हो। सहदेव का वह गिरना कोई साधारण कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांड का वह भयावह संदेश था कि ईश्वर के सामने खुद को सबसे बड़ा समझना ही सबसे बड़ा पाप है। रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य तो यह है कि सहदेव के गिरते ही हिमालय की उन कंदराओं से अट्टहास जैसी गूंज क्यों आई थी। यहाँ की जमी हुई चट्टानें आज भी उस विद्वान की अंतिम तड़प की साक्षी हैं, जिसकी बुद्धि भी उसे यमराज के पास से नहीं बचा सकी। असली भेद तो उस भविष्यवाणी में छिपा था जो सहदेव ने मरते समय अपने मन में की थी। खौफनाक इशारा तो यह था जो सहदेव ने अपनी अंतिम सांस छोड़ते समय युधिष्ठिर की ओर देखकर किया था। और क्या है वह विशेष संकेत जो सहदेव की उन स्थिर आंखों में तब दिखाई दिया जब बर्फ की चादर ने उनके शरीर को पूरी तरह ढक लिया। यह केवल एक भाई का बिछड़ना नहीं था, बल्कि उस ज्ञान के घमंड की मौत थी जो मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। जिस नकुल को पूरे आर्यावर्त में सबसे सुंदर पुरुष माना जाता था, आज उसी चेहरे को बर्फ में गलकर कुरूप होते हुए किसी ने नहीं देखा। पांडवों की वो छोटी सी टोली अब हिमालय की उन चोटियों पर थी जहां सूरज की रोशनी भी हड्डियों में ठंडक भर देती है। द्रौपदी और सहदेव के शव पीछे बर्फ में दफन हो चुके थे। तभी एक हल्की सी आहट हुई और नकुल, जो अपनी तलवारबाजी और बेमिसाल रूप के लिए विख्यात थे, अचानक घुटनों के बल बर्फ में धंस गए। हकीकत तो यह है कि नकुल की वो सुंदर आंखें अब खौफ से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उन्हें यमराज का वो साया दिखाई दे गया था जिसे पूरी उम्र उन्होंने अपनी सुंदरता के अहंकार में अनदेखा किया था। उस रूप की अस्थिरता देखिए जिसे देखकर गंधर्व भी मोहित हो जाते थे। अनसुलझी पहेली तो यह है कि जो नकुल घोड़ों की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकते थे, उनके पैर स्वर्ग की इन आखिरी सीढ़ियों पर आकर पत्थर जैसे भारी क्यों हो गए। भक्तों, विचार कीजिए, भीम ने कामपति आवाज में युधिष्ठिर को पुकारा, भैया नकुल तो परम धार्मिक और सुशील थे, फिर इनका पतन इस सुनसान पहाड़ पर क्यों हो गया। युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े बर्फीले स्वर में उत्तर दिया, भीम, नकुल को अपने रूप और सौंदर्य का बहुत बड़ा अभिमान था। सच तो यह है कि स्वर्ग के द्वार पर आपका चेहरा नहीं बल्कि आपके चरित्र की चमक देखी जाती है। नकुल का वह गिरना कोई साधारण थकान नहीं थी, बल्कि यह कुदरत का वह भयावह तमाचा था जो बताता है कि जिस शरीर पर हमें सबसे ज्यादा गर्व होता है, अंत में वही शरीर मिट्टी और बर्फ का ढेर बन जाता है। आश्चर्यजनक तिलिस्म तो यह है कि नकुल के गिरते ही हिमालय की उन बर्फीली हवाओं में वैसी ही चीख क्यों गूंजी थी जैसी किसी शीशे के टूटने पर होती है। यहाँ की सर्द चट्टानें आज भी उस रूपवान योद्धा की अंतिम सिसकियों की गवाह है। असली भेद तो उस परछाई में छिपा था जो नकुल के गिरते ही उनके चेहरे को अपनी गिरफ्त में लेने लगी थी। कांप देने वाला निशान तो ये था जो नकुल ने मरते समय बर्फ पर अपनी उंगलियों से बनाया था। और क्या है वह विशेष संकेत जो नकुल के उस जमे हुए चेहरे पर तब दिखाई दिया जब युधिष्ठिर का काफिला उन्हें मरता छोड़कर आगे बढ़ गया। यह केवल एक भाई का अंत नहीं था, बल्कि उस बाहरी चमक की राख थी जो रूह के अंधकार को कभी नहीं छिपा सकी। अर्जुन के एक बाण से पाताल लोक कांपता था, आज वही महायोद्धा एक मामूली पत्थर की तरह बर्फ में गिरकर दम तोड़ रहा था। पांडवों की वो छोटी सी टोली अब हिमालय की उस ऊंचाई पर थी जहां ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। युधिष्ठिर के पीछे अब केवल भीम और अर्जुन बचे थे। तभी अचानक एक भयानक सन्नाटा छाया और अर्जुन, जो देवराज इंद्र के पुत्र थे, अपनी महान भुजाओं के बल पर भी खुद को संभाल नहीं पाए। हकीकत तो यह है कि अर्जुन के वो हाथ जिन्होंने भीष्म और कर्ण जैसे योद्धाओं का अंत किया था, अब बर्फ में बेजान होकर थरथराने लगे। मर्यादा देखिए, जैसे ही अर्जुन गिरे, हिमालय की चोटियों से गिरने वाली बर्फ का रंग काला पड़ गया। उस
गांडीव की अशक्ति देखिए, जिसे अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त किया था। दहला देने वाली गुत्थी तो यह है कि जो अर्जुन अकेले पूरी कौरव सेना का काल बन गए थे, उनके पैर स्वर्ग की इन आखिरी सीढ़ियों पर आकर लकड़ी की तरह क्यों टूट गए। भक्तों, विचार कीजिए, भीम ने चीख कर युधिष्ठिर को पुकारा, भैया अर्जुन तो साक्षात महादेव के भक्त और श्री कृष्ण के सखा थे, फिर इनका शरीर इस खाई में क्यों गिर गया। युधिष्ठिर ने बिना रुके पत्थर दिल होकर उत्तर दिया, भीम, अर्जुन को अपने पराक्रम और धनुर्विद्या का बहुत बड़ा अभिमान था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देगा, जिसे वह अहंकार में पूरा नहीं कर सका। वास्तविकता तो यह है कि स्वर्ग के द्वार पर आपकी विजय नहीं, बल्कि आपके कथनी और करनी की सच्चाई देखी जाती है। अर्जुन का वह गिरना कोई शारीरिक थकान नहीं थी, बल्कि यह कुदरत का वह विस्मयकारी सबक था कि जब इंसान खुद को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो उसका पतन निश्चित है। भेद से भरा रहस्य तो यह है कि अर्जुन के गिरते ही उनके कानों में कृष्ण के शंख पांचजन्य की गूंज वैसी ही क्यों आई थी। यहाँ की जमी हुई बर्फीली चट्टानें आज भी उस महायोद्धा की अंतिम सांसों की गवाह हैं। असली रहस्य तो उस अदृश्य बाण में छिपा था, जो अर्जुन के गिरते ही उनके हृदय के आर पार हो गया था। थर्रा देने वाला संदेश तो ये था जो अर्जुन ने मरते समय अपनी उंगलियों से बर्फ पर लिखा था। और क्या है वह विशेष संकेत जो अर्जुन की उन फटी हुई आंखों में तब दिखाई दिया जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के बिना वे केवल एक आम इंसान है। यह केवल एक वीर का अंत नहीं था, बल्कि उस शौर्य के घमंड का अंतिम संस्कार था जिसे स्वर्ग की पवित्रता कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। विनाश की सीमा देखिए, जिस भीम के एक गदा प्रहार से पहाड़ चकनाचूर हो जाते थे, वही महाबली आज एक सूखे तिनके की तरह बर्फ के ढेर में समा गया। हिमालय की वो प्राणघाती चढ़ाई अब अपने अंतिम और सबसे भयानक मोड़ पर थी। द्रौपदी, सहदेव, नकुल और अर्जुन सब एक एक कर बर्फ की उस सफेद कब्र में दफन हो चुके थे। अब युधिष्ठिर के पीछे केवल भीम बचे थे। तभी अचानक हवा का एक बर्फीला झोंका आया और भीम के वो फौलादी घुटने पत्थर की तरह जाम हो गए। हकीकत तो यह है कि भीम की वो विशाल भुजाएं अब खुद का बोझ उठाने के लायक भी नहीं रही थी। नीति देखिए, जैसे ही भीम का भारी शरीर उस बर्फीली चट्टान से टकराया, पूरी घाटी में एक ऐसी गूंज हुई जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर गया हो। उस बलशाली शरीर की अवस्था देखिए, जिसने हिडिंब और बकासुर जैसे राक्षसों का अंत किया था। अनसुलझी गुत्थी तो यह है कि जो भीम काल के जबड़े से भी अपनों को निकाल लाते थे, उनके पैर स्वर्ग की इन आखिरी सीढ़ियों पर आकर रेत की तरह क्यों ढह गए। भक्तों, विचार कीजिए, भीम ने बर्फ में तड़पते हुए अपनी फटी आवाज में युधिष्ठिर को पुकारा, भैया मैंने तो जीवन भर धर्म का साथ दिया, फिर मेरा शरीर इस खाई में क्यों गिर रहा है। युधिष्ठिर ने बिना पीछे मुड़े बर्फ की तरह ठंडे लहजे में उत्तर दिया, भीम, तुम्हें अपने शारीरिक बल का बहुत बड़ा अभिमान था और तुम अपनी भूख पर कभी नियंत्रण नहीं रख सके। सच तो ये है कि स्वर्ग के द्वार पर आपके डोले शोले की नहीं, बल्कि आपके आत्म संयम की परीक्षा होती है। भीम का वह गिरना कोई मामूली थकान नहीं थी, बल्कि ये कुदरत का वह भयावह सबक था कि जब इंसान अपनी ताकत को ही परम सत्य मान लेता है तो मोक्ष की राह में उसका पतन निश्चित है। दिल दहला देने वाला अजूबे तो यह है कि भीम के गिरते ही उनके गले से वैसी ही गुर्राहट क्यों निकली थी जैसी किसी भूखे शेर की होती है। यहाँ की जमी हुई चट्टानें आज भी उस योद्धा की अंतिम सिसकियों की साक्षी हैं। असली भेद तो उस अदृश्य गदा में छिपा था जो भीम के गिरते ही उनके सीने पर भारी पत्थर बनकर बैठ गई थी। खौफनाक सवाल तो ये था जो भीम ने मरते समय युधिष्ठिर की पीठ को देखकर पूछा था, जिसे सुनकर धर्मराज की आंखों से पहली बार एक ठंडा आंसू टपका था। और क्या है वह विशेष संकेत जो भीम के उस विशाल और जमे हुए चेहरे पर तब दिखाई दिया। यह केवल एक गदाधारी का अंत नहीं था, बल्कि उस
शारीरिक घमंड की राख थी। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। उनकी आंखों के सामने उनके अपने भाई तड़प कर मर गए, पर उन्होंने सहारा देने के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया। हिमालय की वो भयावह ऊंचाइयां अब शमशान की तरह शांत थीं। द्रौपदी से लेकर भीम तक पांडवों का पूरा गौरव पीछे बर्फ की सफेद चादर में दफन हो चुका था। अब उस अनंत बर्फीले रास्ते पर केवल एक इंसान बचा था, युधिष्ठिर। हकीकत तो ये है कि यह सन्नाटा किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था, क्योंकि जिस भाई ने पूरी उम्र अपनों के लिए युद्ध लड़ा, आज वही अपनों की लाशों पर पैर रखकर स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। अनुशासन देखिए, युधिष्ठिर के पीछे अब केवल वह रहस्यमयी काला कुत्ता चल रहा था, जिसकी आंखों में साक्षात यमराज की मौजूदगी का एहसास था। उस धर्मराज की निश्चयशीलता देखिए, जिनका हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुका था। चौंका देने वाली पहेली तो यह है कि जो युधिष्ठिर एक यक्ष के प्रश्नों पर अपने भाइयों के प्राण मांग सकते थे, आज वही युधिष्ठिर उन्हें मरता छोड़कर एक कदम भी पीछे क्यों नहीं हटे। भक्तों, विचार कीजिए, ऐसी कौन सी विस्मयकारी सच्चाई थी जिसे युधिष्ठिर जान चुके थे। उन्हें आभास हो गया था कि स्वर्ग का मार्ग अकेले ही तय करना पड़ता है। यहाँ की बर्फीली हवाओं में आज भी उस एकाकीपन की गूंज है जो बताती है कि मोक्ष के द्वार पर आपके सगे संबंधी नहीं, बल्कि केवल आपके अकेले कर्म साथ खड़े होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि युधिष्ठिर का वो आगे बढ़ना कोई निष्ठुरता नहीं, बल्कि साक्षात वैराग्य का चरम था। कहते हैं कि जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, उनके शरीर से इंसानी गंध खत्म होने लगी थी। आश्चर्यजनक रहस्य तो यह है कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे, तब इंद्र का दिव्य रथ आकाश से उतरा, पर उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि युधिष्ठिर की आंखों से पानी बहने लगा। यहाँ की जमी हुई चट्टानें आज भी उस धर्मराज की साक्षी हैं, जिसने अपनी भावनाओं की बलि चढ़ाकर उस अमृत को प्राप्त किया था। असली भेद तो उस कुत्ते में छिपा था, जिसे इंद्र ने रथ में बैठने से मना कर दिया था। दहला देने वाली धमकी तो यह थी जो युधिष्ठिर ने स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर इंद्र को दी थी, जिसे सुनकर स्वर्ग के देवता भी कांप उठे थे। और क्या है वह विशेष संकेत जो युधिष्ठिर के उस थके हुए चेहरे पर तब दिखाई दिया। यह केवल एक यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि उस धर्म के अहंकार की अंतिम परीक्षा थी, जिसे पार किए बिना कोई भी ईश्वर के करीब नहीं जा सकता। विस्मय का पल देखिए, स्वर्ग की दहलीज पर पहुंचने के लिए युधिष्ठिर ने अपनों को छोड़ दिया, वहीं एक मामूली कुत्ते के लिए उन्होंने साक्षात अमृत को ठुकरा दिया। हिमालय की उन बर्फीली चोटियों के अंत में, जहां आकाश और धरती का मिलन होता है, साक्षात देवराज इंद्र अपने स्वर्ण रथ के साथ प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था, लेकिन उस चमक के बीच भी एक भयावह सन्नाटा था। इंद्र ने अपना हाथ बढ़ाकर युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, आप सदैव स्वर्ग चलने के अधिकारी हैं। व्यवस्था देखिए। जैसे ही युधिष्ठिर उस रथ की ओर बढ़े, उनके पीछे पीछे वह काला कुत्ता भी चलने लगा। हकीकत तो यह है कि इंद्र ने क्रोध में आकर उस कुत्ते का रास्ता रोक दिया और वह शर्त रख दी, जिसे सुनकर युधिष्ठिर की रूह कांप गई। उस देवराज की नीति देखिए, जिनकी आंखों में देवताओं का तेज और अहंकार दोनों था। भेद से भरी पहेली तो यह है कि जिस स्वर्ग में अमृत था, वहां एक वफादार जीव के लिए जगह क्यों नहीं थी। भक्तों, विचार कीजिए। इंद्र ने गरजते हुए कहा, युधिष्ठिर, यह कुत्ता पवित्र है, इसे यहीं छोड़ दो और अकेले सुख भोगने के लिए मेरे साथ चलो। यही वह गंभीर क्षण था जब युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर भी अधर्म की मांग की जा रही है। वास्तविकता तो यह है कि युधिष्ठिर का वह इनकार साक्षात धर्म की अग्नि परीक्षा था। कहते हैं कि युधिष्ठिर ने इंद्र की आंखों में आंखें डालकर कह दिया, देवराज, जो कुत्ता मेरे भाइयों के गिरने के बाद भी मेरे साथ खड़ा रहा, उसे छोड़कर मैं स्वर्ग को लात मारता हूं। यदि स्वर्ग जाने की कीमत वफादारी का कत्ल है, तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। अद्भुत तिलिस्म तो यह है कि उस कुत्ते के भीतर से अचानक कौन सी प्रचंड दिव्य ऊर्जा निकलने लगी थी।
यहाँ की बर्फीली हवाओं में आज भी उस गर्जना की गूंज है। असली भेद तो उस परिवर्तन में छिपा था जो कुत्ते के रूप में खड़ा था। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही युधिष्ठिर ने रथ पर बैठने से मना किया, वो कुत्ता साक्षात यमराज के रूप में प्रकट हो गया। और क्या है वह विशेष संकेत जो यमराज की उन जलती हुई आंखों में तब दिखाई दिया जब उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि असली नरक तो अभी उनके सामने आने वाला है। ये केवल एक वफादारी का किस्सा नहीं था, बल्कि उस अंतिम रहस्य की शुरुआत थी। विश्वास कीजिए, जिस स्वर्ग की कल्पना में पांडवों ने अपनी देह गला दी, वहीं पहुंचते ही युधिष्ठिर के सामने नरक का वो खौफनाक मंजर खुला जिसे देख उनकी चीख निकल गई। इंद्र के रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर जैसे ही उस दिव्य लोक में प्रविष्ट हुए, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चारों ओर खुशबू के बजाय सड़ी हुई लाशों की दुर्गंध आने लगी। हकीकत तो यह है कि युधिष्ठिर का वो धर्मराज वाला हृदय दहल उठा जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन स्वर्ग के सुख भोग रहा है, जबकि उनके भाई नरक की आग में जल रहे हैं। नीति देखिए, युधिष्ठिर ने गरजते हुए देवताओं से पूछा, यह कैसा न्याय है? जिन्होंने अधर्म किया वे स्वर्ग में हैं, और जिन्होंने धर्म के लिए प्राण दिए वे यहाँ क्यों तड़प रहे हैं? उस देवराज की व्याख्या देखिए, जिन्होंने युधिष्ठिर को वह भयावह सत्य बताया। आश्चर्यचकित कर देने वाली पहेली तो यह है कि पांडवों को भी नरक के दर्शन क्यों करने पड़े। भक्तों, विचार कीजिए। इंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युधिष्ठिर, तुमने भी अश्वत्थामा की मृत्यु पर आधा झूठ बोला था, इसलिए तुम्हें भी ये दृश्य देखना ही होगा। और तुम्हारे भाइयों के जो छोटे छोटे पाप थे, उनका हिसाब इसी अग्नि में जलकर पूरा होगा। यही वह क्षण था जब युधिष्ठिर ने साक्षात काल का चक्र देखा। वास्तविकता तो यह है कि युधिष्ठिर का वो नरक में रुकने का हठ साक्षात परम सत्य का साक्षात्कार था। कहते हैं कि युधिष्ठिर ने स्वर्ग के सुखों को ठुकरा दिया और कहा, यदि मेरे भाई यहाँ नरक में हैं तो मैं भी इसी नरक में रहूंगा। हैरान कर देने वाला अजूबा तो यह है कि जैसे ही युधिष्ठिर ने यह शब्द कहे, अचानक वह नरक का दृश्य गायब हो गया और साक्षात धर्म ने प्रकट होकर उन्हें गले लगा लिया। यहाँ की वायु में आज भी उस अंतिम परीक्षा की गूंज है। असली भेद तो उस गंगा में स्नान करने में छिपा था जहां युधिष्ठिर ने अपना नश्वर शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण किया। क्या आप जानते हैं कि उस स्नान के बाद युधिष्ठिर को अपने भाइयों के बारे में वह कौन सा अद्भुत सच पता चला? और क्या है वह विशेष संकेत जो बद्रीनाथ के ऊपर आज भी तब दिखाई देता है जब कोई भक्त इस कथा को सुनता है? यह केवल एक यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि उस अमरत्व की शुरुआत थी जहां न कोई राजा है, न कोई रंक, सिर्फ महादेव की अनंत ज्योति है। देश सत्य ही धर्म है, मानवता ही सर्वोपरि है। इति पांडव महाप्रस्थान रहस्य संपूर्णम।